हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, झक्कास होंगे एंड बिंदास होंगे। तो फाइनली आप लोगों की इंतजार खत्म हो चुकी है। आप लोगों ने रिजल्ट का बहुत दिनों से वेट कर रहा था। जितने भी बच्चे हैं बिहार पॉलिटेक्निक वाले या फिर बिहार पैरामेडिकल वाले, आप लोगों का बहुत सारी कॉल्स मैसेजेस आ रही थी, सर रिजल्ट कब आएगा। सर मैंने इतना प्रश्न सही किया है सर, तो क्या सर हम पास हो पाए हैं सर, क्या हमको जीएनएम मिल पाएगा सर। तो पॉलिटेक्निक वाले भी सेम क्वेश्चन करते थे कि रिजल्ट कब आएगा, या फिर सर मैंने 40 क्वेश्चन सही किया तो सिविल मिल पाएगा, या फिर सर सीएससी मिल पाएगा। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम आ गए हैं, और इस वीडियो में हम आप लोगों को जो आप लोगों की रिजल्ट का डेट बताने वाले हैं वो एग्जैक्ट उसी डेट को आने वाला है, और जो टाइम भी बताने वाले हैं उसी टाइम पे आने वाला है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना देर के हुए, और खुशखबरी को ज़्यादा देर तक छुपा के नहीं रखते हैं। आइए अब सब्र का फल हम लोगों का निकलने का बारी आ गई है। इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि सर कैसे हम लोग ये देखेंगे कि रिजल्ट कहाँ पे आता है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है, और रैंक कार्ड कहाँ से डाउनलोड करनी है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए फटाफट से चीज़ों पर बातें करते हैं। लेकिन उनसे पहले हम आप लोग को एक बात और बता दें, क्या सर कि कितना प्रश्न आप सही किए हैं जिससे आप सेफ जोन में होंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी तो आपकी डाउट्स जो होगी वो खत्म हो पाएगी ना, है कि नहीं। आइए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट में कट ऑफ के बारे में समझ लेते हैं, देन हम लोग रिजल्ट की डेट पे बातें करेंगे। ओके चलिए सर, पेन कहाँ मिल गई सर। हाँ आइए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीएमएम या पीएम या फिर पीएमएम वालों पे, फिर हम लोग पॉलिटेक्निक वालों पे भी आएंगे। तो टोटल सीट जो है आप लोगों की पैरामेडिकल की वो कितनी सीटें हैं सर, टोटल सीटें कितनी है, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग देखेंगे 1900 सीटें हैं आपको जीएनएम की, और फिर एएनएम की सीटें हैं 5300, और फिर टेक्निकल कोर्स यानी कि एक्सरे हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया आपका सर, ओटी हो गया, डी फार्मा हो गया, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके कितनी सीटें 2795 है। मोटा मोटी जोड़े तो 2000, और फिर यहाँ पे आपकी 3000 है, 5000 और 5 फिर 5 10,000, यानी कि 10,000 के आसपास आपकी सीटें हैं टोटल पैरामेडिकल। जो इंटर लेवल पे पैरामेडिकल का एग्जाम दिए थे उनके कॉलेज में जो सीटें हैं वो 10,000 है। अब बहुत सारे बच्चे मैट्रिक लेवल पे पैरामेडिकल का एग्जाम दिए हुए, तो उनका सीटें कितना है सर, 750 है। कितने सीटें उसके पास, उनके पास है आप लोगों के पास 750 सीटें, 750 ही है ना जी, बिल्कुल। जो ड्रेसर होगी सिर्फ और सिर्फ जो मैट्रिक लेवल पे दिए थे वो इनकी सीटें होगी। फिर कट ऑफ समझाते हैं, बस सीट समझा देते हैं पहले आपको। फिर वहीं पे बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए होंगे, तो पॉलिटेक्निक में कुल सीटें कितनी है सर, तो कुल सीटें आप लोगों के पास कितना है सर, 16,000 के आसपास है। देन उसमें से वुमेन्स कॉलेज, अब ये वुमेन्स पॉलिटेक्निक क्या होती है या फिर वुमेन्स कॉलेज क्या होती है वो थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे ये ना टोटल सीट यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना सर, 15,450 है। इसमें अगर ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो डिक्कियों का अलग से सीट बन के आएगी, कितना सर 600 कुछ आएगी आप लोगों की। तो 600 हम लोग मोटा मोटी लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग 16,000 सीटें होगी, जिसमें सब कोई पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, लड़के हो लड़कियां हो या फिर ईडब्ल्यूएस वाले हो, 80 वाले हो, एसटी वाले हो, सारे कैटेगरी के लोग इसमें लड़ सकते हैं। ये चीज़ें जान के एंड एक्स्ट्रा में जो आपकी कॉलेजेस है वुमेन्स कॉलेज, उसमें सीट कितनी है सर, 720 है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही एडमिशन करा सकती है, लड़कियों को ही ये सीट मिलेंगी। तो 700 इधर हो गई आपकी, 16,000 उधर हो गई, तो मोटा मोटी 17,000 सीटें हैं। ये कह सकते हैं कि पैरामेडिकल से दुगनी सीटें किसमें सर, पॉलिटेक्निक में है। ये चीज़ें समझ गए आप लोग। अब देखिए पैरामेडिकल में सर सेफ जोन क्या होती है, तो पैरामेडिकल में सेफ जोन कितना होता है सर, 40 प्रश्न अगर आप लोगों ने सही किया है तो सेफ जोन में है, यानी कि एनएम वगैरह कोई छोटी मोटी कॉलेज मिल जाएगी अगर अच्छे से काउंसलिंग होगी तो। अदरवाइज खुद से काउंसलिंग करनी है, अच्छा कॉलेज अच्छा कोर्स वगैरह चाहिए तो 50 प्रश्न सही कर लेंगे तो हो जाएगा। ये चीज़ें समझ गए आप लोग सर, बिल्कुल समझ गए। अब वहीं पर यहाँ पे आइए पॉलिटेक्निक में, तो पॉलिटेक्निक में अगर कोई गर्ल्स है, अगर कोई गर्ल्स है, अगर वो क्या किए हैं सर, 25 प्रश्न भी सही किए हैं तो उनको एक ब्रांच मिल सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। तो आराम से 25 प्रश्न पे भी उसको मिल जाएगा। अब वो चाहेंगे कि सर हमको ना क्या चाहिए सर, सीएससी चाहिए, सिविल चाहिए, तो उस पर भी बात करेंगे। बस हम पास मार्क्स आपको बता रहे हैं। अगर कोई लड़के हैं तो लड़के कितना सर, 35 प्रश्न भी अगर सही किए हुए हैं तो पॉलिटेक्निक में पास आउट है। अब जैसे टॉप कॉलेज है आपके, पटना 13 है या पटना 7 है, ये बहुत सारी कॉलेजेस है, गया कॉलेजेस है, मुजफ्फरपुर की है, भागलपुर की कॉलेजेस है, तो इनकी कैसे क्या कट ऑफ रहती है उसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। पूरी कट ऑफ की वीडियो लेके आएंगे,
टेंशन नहीं लेना, अभी मोटा मोटी बता देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आप लोग रख लेंगे। अब आइए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, डिटेल से थोड़ा और अच्छे से कट ऑफ समझते हैं, फिर एग्जाम डेट पे भी हम लोग बातें करेंगे। ओके, आइए। अब बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, सर हमको सिविल चाहिए या फिर क्या चाहिए सर हमको जीएनएम चाहिए। ओके, मोटा मोटी हम लोग बात लेके चलते हैं, जीएनएम चाहिए, ये चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। अब बहुत कुछ बच्चे बोलते हैं सर नहीं हमको कोई ना कोई एक सरकारी कॉलेज बस मिल जाए, मतलब क्या सर, मतलब हमको क्या सर कोई भी ब्रांच मर जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए, इलेक्ट्रिकल मिल जाए, या फिर सर मैकेनिकल मिल जाए, कोई भी ब्रांच मिल जाए। उसी तरह यहाँ पे भी पैरामेडिकल में बोलते सर एएनएम मिल जाए या फिर कोई भी कोर्स मिल जाए। तो इसके लिए सर क्या क्राइटेरिया होगी सर, ये थोड़ा सा चीजें समझ लेते हैं हम लोग। सिविल चाहिए या जीएनएम चाहिए, अगर आप लड़कियां हैं तो आपको 50 प्रश्न सही करना होगा, या फिर सीएससी, ये दोनों का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही जाती है सर, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस वालों के भी सेम ही जाती है। तो 50 प्रश्न अगर सही किए हुए हैं, लड़कियां हैं, तो आप पास आउट है। और इसमें अगर अच्छे से काउंसलिंग करा लेते हैं तो आपको क्या होगी सर, शायद आपको दिख नहीं रही हो। ओके, चलिए हम क्या करते हैं, ब्लैक में लिख लेते हैं। ओके, अब आइए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं सर, सिविल लिखे हुए हैं, जीएनएम लिखे हुए हैं, है ना। तो अगर कोई लड़कियां हैं, 50 क्वेश्चन अगर आप लोग सही किए हुए हैं तो आराम से आपको मिल जाएगी कॉलेज। आराम से तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर काउंसलिंग ही अच्छे से नहीं हो पाएगी तो कॉलेज आप 60 प्रश्न भी सही कर लीजिए तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना 50-50 ही रहेगी। काउंसलिंग क्या होती है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो नॉर्मली यहाँ देखेंगे 50 प्रश्न लड़कियां सही कर रहेंगे तो ठीक है। अब लड़के कोई है उसको सिविल चाहिए या सीएस चाहिए, तो उसके लिए आपको कितना सर, 60 क्वेश्चन सही करना चाहेगा। और जीएनएम लड़के को मिलती नहीं है तो उसके आप जगह पर ओटी ले सकते हैं। सेम उसी तरह पास मार्क्स सर, तो पास मार्क्स हम दोनों के लिए 30 ले लेते हैं मोटा मोटी, ये समझ गए सर। सर अभी आप बोले थे काउंसलिंग, सर काउंसलिंग क्या होती है, तो काउंसलिंग जैसे होती है ना कि आपका जैसे अभी रिजल्ट आएगी, रैंक कार्ड आएगी, तो वैसे नंबर आपके पास नहीं आती क्या सर, रैंक आती है। आपका रैंक आएगा 10,000 रैंक आएगा, 5,000 रैंक आएगा, 20,000, तो इस तरह से रैंक आएगी। तो रैंक में भी डिटेल से हम लोग बातें करेंगे। जैसे रैंक कार्ड आएगी तो हम आपको ये बताएंगे कि डाउनलोड कैसे करना है, रैंक कार्ड को समझना कैसे, सारा कुछ बताएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जैसे ही आएगी आपकी रैंक कार्ड, जैसे ही कोई भी चीज़ें आती है वेबसाइट पर, तो हम आपको सारा कुछ अच्छे से बताएंगे। ओके, अब आइए, अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि काउंसलिंग होती क्या है। तो काउंसलिंग जो होती है बाबू, काउंसलिंग सिंपल से ये प्रोसेस है। रिजल्ट आया आपका, आपको कोई कॉलेज तो चाहिए होगा ना, रिजल्ट से कोई ब्रांच तो चाहिए होगा, कोई कोर्स तो चाहिए होगा सर, बिल्कुल चाहिए होगा। तो एक कॉलेज का नाम इस तरह से देगा, फिर 2 3 4 5 सारे कॉलेजेस की लिस्ट इस तरह से होगी, फिर इस तरह से सारे कॉलेजेस की लिस्ट होगी। अब आपको क्या करना होगा, एक कॉलेज हम लोग चुन लिए और फिर उसमें ये ब्रांच चाहिए हमको, या फिर इसमें ये ब्रांच चाहिए, या फिर उसमें ये ब्रांच चाहिए, फिर दूसरा कॉलेज चुन लिए, फिर उसमें ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच चाहिए। इस तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। डिटेल्स हम बताएंगे आगे, बस मोटा मोटी समझ लीजिए। अब बच्चे क्या करते हैं, या तो खुद से काउंसलिंग करते हैं या फिर जाते हैं दुकान में कैफे वाले के पास काउंसलिंग करवाने। और वैसे में क्या होती है, कॉलेज नहीं मिल पाती। सर कॉलेज क्यों नहीं मिल पाती है, काउंसलिंग जब अच्छे से करेंगे तो वो इसलिए नहीं मिल पाती है ना। आप अगर दुकान जाते हैं या फिर खुद से भी काउंसलिंग करते हैं तो आप क्या चाहेंगे, हमको सिविल ही मिले, या फिर सर सीएससी ही मिले, या फिर हमको जीएनएम ही मिले, अच्छा कोर्स मिले, या फिर टॉप कॉलेज मिले। हमको अपना जो भी चीज़ें हम पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं और आपका रैंक आया हुआ कितना सर, 12,000 रैंक आया हुआ है, 15,000, तो उस हिसाब से उस कट ऑफ में ये कॉलेज नहीं बैठ पाती है या फिर ये ब्रांच नहीं बैठ पाती है, तो आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो ये गलतियां होती है काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग में गलती नहीं करेंगे हम लोग। वैसे काउंसलिंग करते हैं, जो बच्चे काउंसलिंग हम लोगों से करवाना चाहते हो, हमारी पूरी टीम बैठी रहती है यहाँ पे काउंसलिंग करने के लिए। तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोगों से ही काउंसलिंग करवाएं, ना कि कहीं कैफे वगैरह में जाए। क्योंकि अगर कोई दुकान आप लोग जाते हैं काउंसलिंग करवाने तो 100-150 रुपया वो भी लेंगे आपसे काउंसलिंग करवाने का फी, बस वही फी हम लोग लेंगे और अच्छे से काउंसलिंग करके देंगे। क्योंकि हम लोग काउंसलिंग जो करते हैं और वो लोग करते हैं डिफरेंट इसमें सा है। जैसे कोई कॉलेज है मान लेते हैं, वो कॉलेज में उस ब्रांच का या फिर उस कोर्स का पिछले साल कैसा कट ऑफ गया था, इतना नंबर पे कौन सा कोर्स मिला था, किसको कौन सा ब्रांच मिला था, वो सारा डिटेल्स हम लोग रखते हैं पीडीएफ में। वो देख देख कर काउंसलिंग करते हैं ताकि आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो पाए और आपका लाइफ खराब ना हो। तो इसलिए सारी चीजें अच्छे से कराना ही जरूरी। इतना मेहनत से एग्जाम दी, इतना मेहनत से रिजल्ट आएगा और फिर इतना इंतजार करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद फिर काउंसलिंग के टाइम सारा कुछ पानी ना फिर जाए, इसलिए काउंसलिंग में सावधानी आप लोग को बरतनी है। नंबर नीचे दिया गया होगा, इस पे क्या कर सकते हैं, जब रिजल्ट आएगी वो भेजकर आप लोग बातें कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं।
पॉलिटेक्निक वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, पैरामेडिकल वाले पैरामेडिकल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि सर जैसे ही कोई अपडेट होगी वो सारा कुछ वहाँ डिटेल्स मिलेगा। बाकी काउंसलिंग अगर हम लोगों से करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। अब आइए सर हम लोग चलते हैं किस पे सर, रिजल्ट पे, ठीक है ना। तो रिजल्ट आप लोगों की जो थी सर वो 20 को आने की चांसेस थी, लेकिन 20 को क्यों नहीं आई है उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं क्या सर की रिजल्ट चेक कैसे होती है ना। आइए तो उससे पहले आप लोगों को क्या करना है सर, ये जानना है कि रिजल्ट चेक होती कैसे है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, गूगल पे आते हैं, जस्ट अ सेकेंड गूगल पे आ जाते हैं। चलिए ये भी वर्किंग नहीं हो रही है भैया, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, टाइम देंगे हमको। ओके आइए यहाँ देख लेते हैं, होल्ड करेंगे। आइए आप देखते हैं यहाँ पर जैसे आप लोगों ने फोन में कुछ भी ओपन करते हैं, जैसे हम क्या किए सर, गूगल ओपन किए ना यहाँ पे। ओके चलिए तो यहाँ इस तरह से आपको क्या होगी सर, वेबसाइट आके दिख रही होगी। ओके चलिए यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ हमारी लैपटॉप थोड़ा रोने लगी इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा सा साथ देंगे। अब आइए इस तरह से आपको दिखेगी। वैसे यहाँ आपको इतना तकलीफ नहीं करना है, आपको यहाँ पे गूगल ओपन करना है और ओपन करके आपको क्या सर्च करना है, BCEC सर्च करना है। जस्ट हम यहाँ पे सर्च करके आपको दिखा देते हैं। ऐसे आपको क्या करना है, BCEC सर्च करना है, अपने फ़ोन के गूगल पे सर्च करना है। जैसे ये सर्च आप लोग करेंगे देन उसके बाद इस तरह की वेबसाइट खुल के आ जाएगी सामने। जैसे ये खुल के आ जाएगी, ये आपको सबसे पहला लिंक दिख रही है, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे पहले ये सुन लीजिए कि 20 तारीख को आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे देखेंगे ना कि ऑनलाइन पोर्टल ऑफ UGESC 2025, इसका आप क्या आ गई सर, रैंक कार्ड आ गई है कल ही, और आज से काउंसलिंग इसका शुरू हो चुकी है। सर UGESC क्या होती है, तो जैसे कोई बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं ना, तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, पॉलिटेक्निक आपको डिप्लोमा कोर्सेज हो गई, और UGESC में क्या होता है, जो बिहार से जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो इसका फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्जाम देते हैं और इससे उसका एडमिशन हो जाता है। ये चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग। तो इसी कारण से आज यानी कि 20 तारीख को नहीं हो पाया, तो ज़्यादा चांसेस है कि 21 तारीख को हो जाए। लेकिन अगर काउंसलिंग में ये थोड़ा टाइम ले या फिर वेबसाइट में कुछ वर्क्स आ जाए तो 1-2 दिन टाइम और ले सकता है। तो आप लोग इतना कंफर्मेशन लेके चलेंगे कि 24 से पहले आप लोगों को क्या होगा सर, रिजल्ट आ जाएगी। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि 21 या फिर 22 को ही आ जाए। बाकी जो बच्चे को काउंसलिंग हम लोगों से कराना हो वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर जाएंगे, पॉलिटेक्निक वाले व्हाट्सएप ग्रुप में, और पैरामेडिकल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। और जैसे रिजल्ट आती है, रिजल्ट वैसे कभी भी आ सकती है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है इसका, पर डेट हम आपको बता ही दिए कि 21 को ज़्यादा चांसेस आने के। अदरवाइज 1-2 दिन टाइम भी लगे तो 24 के बाद तो टाइम नहीं जाएगा, है ना। तो जैसे ही रिजल्ट आती है हम आपके सामने लाइव आएंगे और लाइव आके हम आपको ये बताने वाले हैं कि रिजल्ट चेक कैसे करना है, कैसे डाउनलोड करना है। वैसे ये वेबसाइट आपने देख ही लिया, वेबसाइट के जस्ट ऊपर जाना है, जस्ट नीचे जाना है, उसके बाद आपको क्या करना है सर, वहाँ पर जो पैरामेडिकल की या फिर पॉलिटेक्निक की पोर्टल होगी वो ओपन होके आ जाएगी। देन वहाँ से आप लोग कंटिन्यू डाउनलोड करके रख सकते हैं। इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सबको क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कभी भी रिजल्ट आए तो हम आपको लाइव आके बता पाएँ, और लाइक भी कर देंगे अगर हमारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से रिजल्ट के टाइम में अच्छे से सारा कुछ समझने के लिए। फिलहाल के लिए लेते हैं हम विदा, बाय बाय।